हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ हिंदी विषय के एक नए विषय के साथ, हिंदी टॉपिक एक नए टॉपिक के साथ। जैसे आज हमारा टॉपिक है अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक पर। अलंकार। दोस्तों, अलंकार सबसे पहले हम लोग जानेंगे अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है। जैसे अलम, और पहला शब्द है अलम और दूसरा है कार। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ होता है जिनका अर्थ है जिनका अर्थ है आभूषण। जिनका अर्थ है आभूषण। आभूषण जिनका अर्थ है आभूषण। दोस्तों, आभूषण आभूषण का मतलब होता है गहना। आप सभी इससे चिर परिचित होंगे आभूषण के बारे में, क्योंकि आप देखे होंगे कि नारियां या कोई जाए कि लेडीजें या कहा जाए स्त्रियां या कहा जाए लड़कियां जब अपने गहने को आभूषण को पहन लेती हैं तो उनकी सुंदरता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आप लोग जानते होंगे पास पड़ोस में कि सभी लोग जो औरतें होती हैं क्या पहनती हैं, गहने पहनती हैं। गहने पहनती हैं या कहीं आभूषण पहनती हैं। ठीक है, जिस प्रकार किसी नारी की सुंदरता उसके आभूषण से हो जाती है, उसी प्रकार हमारे काव्य में भी इनके इस अलंकार के रहने से उस काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। और क्योंकि ऐसे शब्दों को ही हम लोग हिंदी में के काव्य में अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे अब ये अलंकार कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? ये अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लेकिन मैं इससे पहले अलंकार के बारे में, कविता में कैसे अलंकार होता है उसको आपको डिस्क्राइब कर दूं। जैसे अलंकार में हमने क्या बताया कि उसमें जैसे हमारे गहने होते हैं। अलंकार में ऐसा नहीं कि आपके गहने आएंगे और उन्हें कविता में ऐड कर देंगे, नहीं। यहाँ इनके गहने क्या है, जो हमारे वर्ण हैं, जो हमारे शब्द हैं, या कहा जाए कि उनका जो अर्थ है, वही उनकी काव्य की सुंदरता है, वही उनके काव्य के अलंकार हैं, वही कविता के आभूषण हैं। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरुवर बहु छाए। बहु छाए। दोस्तों, आप इस काव्य में देख रहे होंगे कि एक लय दिख रहा होगा, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें आप जैसे ही सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि एक ता की सुर आ रही है। यहाँ पर देख रहे हैं इस तरनी में ता है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है। यानी यह ता वर्ण ही इस कविता की क्या कर रहा है, शोभा बढ़ा रहा है। यानी इस काव्य का अलंकार क्या है, ता वर्ण ही है दोस्तों। तो इसे ही अलंकार कहते हैं। यहाँ ऐसे वर्ण या अक्षर या शब्द या अर्थ जिससे काव्य की सुंदरता को बढ़ाएं, उन्हें ही हम अलंकार कहते हैं। उन्हें ही हम अलंकार कहते हैं। जैसे अब ये बात होती है अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार। तो दोस्तों, अलंकार 3 प्रकार का होता है। अलंकार कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला अलंकार होता है शब्दालंकार, दूसरा होता है अर्थालंकार, और तीसरा होता है उभयालंकार। ठीक है ना? कितने प्रकार का अलंकार होता है? 3 प्रकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो दोस्तों, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं शब्दालंकार पर। ठीक है ना?
किस पर अलंकार पर? शब्दालंकार पर। शब्दालंकार, शब्दा अलंकार, शब्दा अलंकार, शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार दोस्तों तीन प्रकार के शब्दा अलंकार भी। शब्दा अलंकार जिस काव्य में जिस शब्द में किसी काव्य में वर्ण, किसी वर्ण या अक्षर या शब्द से उस काव्य की शोभा बढ़ती है, वहां पर क्या होता है दोस्तों? शब्द अलंकार। जहां पर या जिस काव्य में, जिस काव्य या कविता में किसी वर्ण या अक्षर या शब्द से उस काव्य की, उस कविता की सुंदरता बढ़ती है, वहां पर शब्दा अलंकार होता है। वहां पर शब्द अलंकार। तो दोस्तों आप समझ गए कि जहां पर वर्ण या अक्षर या शब्द से किसी काव्य की शोभा बनती है तो वहां पर क्या होगा? शब्द अलंकार होगा। तो दोस्तों अब शब्द अलंकार भी तीन प्रकार का होता है। शब्द अलंकार भी कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो शब्द अलंकार भी हमारा कितने प्रकार का होता है? शब्द अलंकार भी हमारा कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नंबर 1 शब्द अलंकार के प्रकार। शब्द अलंकार के प्रकार। शब्द अलंकार तीन प्रकार का होता है। शब्द अलंकार तीन प्रकार का होता है। शब्द अलंकार भी हमारा कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। ए होता है अनुप्रास अलंकार, बी होता है यमक अलंकार और सी होता है, मतलब क्या होता है? अलंकार और सी होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, ठीक है ना? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ठीक है दोस्तों, तो हम आज अभी डिस्कस करने वाले हैं पहला अलंकार अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या है? अनुप्रास, ये है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का अर्थ है बार बार। अनुप्रास, अनुप्रास का अर्थ है बार बार। जिस कविता में एक ही वर्ण या अक्षर, जिस कविता में एक ही वर्ण या अक्षर कई बार, अनुप्रास का अर्थ है बार। जिस कविता में एक ही वर्ण या अक्षर कई बार आने से
आने से उस कविता की सुंदरता या शोभा बढ़ती है या बढ़ जाती है, वहां पर अरे शेर चलो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार होता है जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमारे इस काव्य में ये अपर वाली लाइन में क्या है, ऊपरी वाली लाइन में क्या है। यहाँ पर माँ वर्ण कितनी बार आया है, माँ वर्ण कितनी बार आया, माँ, एक मुदित में माँ है, महीपति में माँ है और मंदिर में माँ है, यानी माँ वर्ण आने से इस काव्य की सुंदरता बढ़ गई। इधर आप नीचे वाली लाइन में भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेवक में सा है, यहाँ पे सचिव में भी सा है और सुमंत में भी सा है। यानी दोस्तों इस काव्य में दो वर्ण माँ और सा के बार बार आने से इस काव्य की शोभा बढ़ रही है। यहाँ माँ और सा, यहाँ पर क्या हुआ है, माँ और सा वर्ण, यहाँ वर्णों, इसे वर्णों को माँ और सा वर्णों के आने से कविता की सुंदरता बढ़ रही है। कविता की सुंदरता बढ़ रही है, इसीलिए यहाँ पर बढ़ रही है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। क्या है, अनुप्रास अलंकार है। इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, बढ़ रही है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। अब आ जाता है यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यमक अलंकार,
अब आ जाता है यमक अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इसमें माँ वर्ण, यहाँ माँ 3 बार आया है, 1 2 3, और स वर्ण भी 1 2 3, क्योंकि वर्णों की आवृत्ति कई बार होने से यह कौन सा शब्द अलंकार हो गया, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा दोस्तों मैं सोचता हूँ कि 2 अलंकार और हैं, जैसे यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, हम उनके बारे में भी चर्चाएं कर देते हैं, ठीक है ना। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। यमक अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार, यमक अलंकार। ऐसे कविता जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर एक ही शब्द और उनका अर्थ अलग अलग हो, जहां पर यमक अलंकार दोस्तों, जहां पर यमक अलंकार हम उसे कहते हैं जहां पर अनुप्रास में तो हमने बताया था कि एक या एक से अधिक वर्ण बार बार आए हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बट यहाँ पर यमक अलंकार में वर्ण नहीं आएंगे, यहाँ पर शब्द आएंगे। दोस्तों यहाँ पर शब्द एक या एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। यमक अलंकार दोस्तों ऐसे काव्य जहां पर ऐसे या ऐसी कविता, ऐसी कविता, ऐसी कविता जिसमें एक ही शब्द, एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, किंतु उनके अर्थ अलग अलग हों, अलग अलग हों, अलग हों, वहां पर यमक अलंकार, यमक अलंकार होता है, होता है। जैसे जैसे कनक कनकते 100 गुनी, जैसे दोस्तों कनक कनकते 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, मादकतादिकाय, अधिकाय, वा पाए बौराए जग, वा खाए बौराए जग, वा खाए बौराए
बौरात जग वा पाए बौराए, वा पाए बौराए। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से इस कविता को पढ़िए। देखिए, कनक कनक ते सौगुनी माद कताय दिकाय, वा खाए बौरात जग वा पाए बौराय। दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कनक कनक 2 बार लिखा गया है, लेकिन दोनों के अर्थ क्या क्या है, अलग अलग हैं। इसमें पहले कनक का अर्थ है, पहले कनक का अर्थ है, पहले कनक का अर्थ है प्रथम कनक, प्रथम कनक का अर्थ है धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है, दूसरे कनक का अर्थ है सोना, सोना। दोस्तों यहाँ पे आप समझिए, कनक कनक ते सौगुनी माद कताधिकाय, वा खाए बौरात जग वा पाए बौराय। यहाँ पर दोस्तों अगर कनक, जो कनक पहले प्रथम का अर्थ है धतूरा। आप धतूरा जानते हैं कि एक बहुत ही जहरीला पदार्थ है, और जिसको खा लेने से आदमी क्या हो जाता है, पागल हो जाता, मनुष्य पागल हो जाता है। तो इसलिए यह खतरनाक है, खतरनाक है। अगर ये धतूरा आदमी पा जाए, धतूरा खा ले तो भी पागल हो जाता है। या इसी प्रकार दूसरे कनक का अर्थ है सोना, सोना। आप सुने होंगे, यदि संसार में किसी को सोना, अथाह सोना मिल जाए तो वह भी क्या हो जाता है, बौराए जाता है, यानी पगला जाता है, यानी पागल हो जाता है। यहाँ पर दोनों कनक कनक हैं, बट दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, और दोनों ही स्पेशल सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या है कि वो भी खा लेगा तो पागल हो जाएगा, और वो पा जाएगा तो भी पागल हो जाएगा। और इसमें क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कनक कनक शब्द, कनक क्या है, हमारा एक शब्द है, एक शब्द का 2 बार आवृत्ति हुई है, यानी 2 बार लिखा गया है, आवृत्ति 2 बार हुई है, किंतु दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं, जिसमें एक का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। इसीलिए यहाँ पर दोस्तों कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है दोस्तों, यमक अलंकार है। तो आगे दोस्तों हम लोग तीसरे वाले अलंकार पर चर्चा करने वाले हैं। तीसरा अलंकार हमारा कौन सा है, श्लेष अलंकार। तीसरा अलंकार क्या है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष, श्लेष, श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है श्लेष, श्लेष का अर्थ है, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। अर्थात ऐसा काव्य जिसमें, जैसा ऐसी पंक्ति जिसमें एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। चिपका हुआ अर्थात ऐसा शब्द, श्लेष, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। ऐसा अर्थात ऐसा शब्द, अर्थात ऐसा शब्द जिसकी आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति, जिसकी आवृत्ति तो, जिसकी उपस्थिति तो एक ही बार हो, जिसकी उपस्थिति
ऐसा शब्द जिसकी उपस्थिति तो एक ही बार हो, किंतु उस काव्य में वह एक से अधिक अर्थ उत्पन्न या पैदा करे, अर्थ उत्पन्न या पैदा कर दे, पैदा करके उस काव्य की सुंदरता को बढ़ाए, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। वहाँ पर क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रही मन पानी राखिए, जैसे श्लेष अलंकार, जैसे दोस्तों रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब शून, पानी बिना गए न उबरे, मोती मानुष चून। जैसे रही मन पानी राखिए, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी सब शून, बिन पानी सब शून, बिन पानी सब शून, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, पानी भी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मानुष चून। ठीक है, मानुष चून। दोस्तों आप इस कविता पर ध्यान दीजिए। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर दोस्तों ये पानी, रहीमन पानी राखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि ऐ मनुष्यों आप लोग पानी पहले, इसमें पानी का पहला अर्थ है दोस्तों पानी मीन्स होता है पीना। पानी मीन्स पानी, पहले आता हुआ क्या है? पानी। ठीक है ना? पानी मीन्स पानी, मतलब जो हम लोग पीते हैं। अगर आदमी या मनुष्य कोई भी अगर पानी नहीं पाएगा तो जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है ना? और इससे मनुष्य जिंदा नहीं रहेगा। इसके अलावा दूसरा, और इसके उपलक्ष्य में जैसे मोती मानुष चून। मोती आप जानते हैं ना, जो सीप में जो पैदा होता है वो भी किस में रहता है? पानी भी। यानी पहले जो पानी मतलब पानी, जो आप लोग जल या इसे कहो जल, ठीक है ना, इस पानी से या तो मनुष्य भी जिंदा नहीं रह सकता, या पानी में रहने वाला एक सीप होता है, आप लोग समझते होंगे ना, सीप जिसमें जो मोती को पैदा करता है, यानी वह मोती भी पैदा
नहीं रहेगा, यानी नहीं होगा, यानी उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। अगर इस संसार में पानी नहीं है तो उसका सब कुछ सत्यानाश है, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, यानी संसार नष्ट है। बट दोस्तों यहाँ पर इसका पानी का दूसरा अर्थ है। पानी का दूसरा अर्थ क्या है? पानी मीन्स इज्जत। पानी, दूसरे पानी का दूसरा अर्थ है इज्जत। क्या है? इज्जत या सम्मान। इज्जत या सम्मान। रहीम दास जी कहते हैं कि ऐ मनुष्यों, आप लोग अपनी इज्जत को बना कर रखिए, नहीं तो वही हाल होगा जो सीप का होता है, ठीक है ना। वही प्रकार से अपने को मोती बनाना है तो आपको अपनी इज्जत पानी सब कुछ बना कर रखना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इज्जत नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए वो रहीम दास जी कहते हैं कि इज्जत ही सबसे बड़ी चीज है और इससे बढ़कर कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा ये इसका अर्थ बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर पानी के ही एक से अधिक अर्थ दे रहा है। आपने देखा कि वो पानी जीवन दाता है हमारा, यानी पानी जिसको हम पी करके जीते हैं, ठीक है। लेकिन वही पानी हमारी इज्जत भी है, वही हमारी इज्जत है, ठीक है। यहाँ चूंकि एक ही वर्ड पानी कितने अर्थ दे रहा है? कई अर्थ दे रहा है, एक से अधिक अर्थ दे रहा है दोस्तों। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है दोस्तों? श्लेष अलंकार है। दोस्तों जय हिंद। आज की क्लास अब हम लोग इसी पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। सर कहाँ से बंद होगा? सर आइए ना।